इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज जेपी नड्डा। आज बंगाल के बिशनपुर में करेंगे रोड शो और जनसभा। कोतलपुर में पब्लिक रैली को करेंगे एड्रेस। बंगाल में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेगी बीजेपी। जेपी नड्डा बांकुरा के कोतलपुर में यात्रा को करेंगे लॉन्च। 18 जिलों के 157 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। बंगाल में आज गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर में करेंगे जनसभा। उम्मीदवारों की दूसरे लिस्ट के बाद बीजेपी में नाराजगी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन। मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह को घुसने से रोका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज फिर ताबड़तोड़ 3 रैलियां। बांकुड़ा में व्हील चेयर पर करेंगी चुनाव प्रचार। सोमवार को पुरुलिया की रैली में ममता का पीएम मोदी पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, देश को नहीं चला सकते। पुरुलिया रैली में ममता का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी बीजेपी मुझे रोक नहीं सकती। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का दावा। कहा, कम भीड़ के कारण टली झारग्राम से अमित शाह की रैली। शाह ने हेलीकॉप्टर खराब होने को बताया था वजह। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। एफिडेविट में 6 एफआईआर छिपाने का आरोप लगाया। कहा, ममता बनर्जी सबसे झूठी हैं। असम से शिवराज सिंह चौहान ने बोला हमला। कहा, कांग्रेस गांधी नहीं बल्कि जिन्ना के पद चिन्हों पर चलती है। आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर होगा मंथन। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे वर्चुअल बैठक होगी। अप्रैल के आखिर में भारत आएंगे यूके के पीएम बोरिस जॉनसन। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद जॉनसन की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस पर नहीं आए थे। पीएम मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सना मरीन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष आज सेंट्रल हॉल में सांसदों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी भी सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिले। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी दामाद की 35 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुंबई में एनसीपी की हुई बैठक। शरद पवार, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख समेत कई मंत्री हुए शामिल। मंत्रियों की बैठक के बाद पवार ने सचिन वाजे पर की अलग से चर्चा। दूसरी बैठक में केवल अजित पवार, अनिल देशमुख और जयंत पाटिल थे मौजूद। बैठक के बाद जयंत पाटिल का बयान। कहा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने दिया क्लियर मैसेज। कहा, शिवसेना के दबाव की वजह से समय पर नहीं हो पाई कार्रवाई। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा। कहा, क्रिकेट बुकीज के संपर्क में थे वाजे। उगाही करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी विधायक नितेश राणे का आरोप। वाजे ने आईपीएल के फटोरियों से 150 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन भरी कार मामले में सचिन वाजे पर कसा शिकंजा। एनआईए ने वाजे के ड्राइवर समेत 5 लोगों का दर्ज किया बयान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों के खिलाफ सोमवार को भी जारी रहा ऑपरेशन। जैश के टॉप कमांडर समेत अब तक 2 आतंकी ढेर। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पूरा होगा रामलला मंदिर की बुनियाद के निर्माण का काम। बुनियाद पूजन के बाद मिट्टी भराई का काम शुरू। साबरमती से निकली दांडी यात्रा नाडियाड पहुंची। सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी पद यात्रा में शामिल हुए। देश के सरकारी बैंकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन। मोदी सरकार के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ देश भर में बैंककर्मी हड़ताल पर। बैंकिंग सेवाओं पर असर। देश में कोरोना से एक दिन में फिर 24,492 लोग पाए गए संक्रमित। 131 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के ज्यादा केस ने बढ़ाई टेंशन। 17 मार्च को पीएम मोदी कुछ राज्यों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में फिर कोरोना के 15,000 से ज्यादा मरीज मिले। 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। नागपुर में कंप्लीट लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। बेवजह घरों से निकलने वालों का चालान काटा गया। 21 मार्च तक लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। एक दिन में 797 नए मामले सामने आए। 3 की मौत। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। भोपाल में धारा 144 लागू। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नई दिशा निर्देश जारी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिफ खान को फांसी। साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरिफ खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा। शहीद मोहन चंद शर्मा के परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले सोनिया, ममता और केजरीवाल देश से माफी मांगे। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी ने कहा, सत्ता के सरपरस्त गुंडे दूसरे राज्यों में मुंह छिपाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गौ तस्करों की आई शामत। संभल में तस्कर रेहान की 50 लाख की संपत्ति कुर्क। गोंडा में अपराधी रमजान अली जिन्ना बदर इलाके में मुनादी कराकर पुलिस ने लोगों से पकड़वाने की मांग की।
म्यांमार को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बयान, 1 फरवरी के बाद अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की मौत। पाकिस्तान में कराची के करीब पाक रेंजर्स की गाड़ी के पास हुआ ब्लास्ट, धमाके में 1 रेंजर की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के कोलोराडो में व्योमिंग स्टेट में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी, कई रास्ते बंद, हजारों घरों में बिजली गुल। धूल के गुबार से चीन में हाहाकार, 400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पड़ोसी देश मंगोलिया में 341 लोग लापता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज होगा। शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। कोरोना को देखते हुए बिना दर्शकों के खेले जाएंगे T20 सीरीज के बाकी के 3 मैच। दर्शकों के टिकट के पैसे होंगे वापस। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। शोर शराबे से दूर गोवा में हुई एक दूसरे के जसप्रीत और संजना सिख रीति रिवाज से की शादी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।